इसमें देखो बेटा, धातु और अधातु में हमने दो तीन चीजें, पहले हमने धातु के गुण पढ़े। धातुओं के गुण क्या थे? क्या होता है बेटा धातु? देखो, धातुओं की पहचान करने के लिए हम क्या करते थे, पहले क्या माना जाता उनको? धातुएं चमकीली होती हैं, बिल्कुल, वेरी गुड। चमकदार होती बिल्कुल, बहुत बढ़िया, चमकदार होती हैं। दूसरा क्या होता है उसमें? हैं। धातु को पीट कर पतला बनाया जाता है, पतली चादर बनाई जाती है। चादर बनाई जा सकती है। कौन सा गुण है वो? उसका नाम? अघात वर्धन, हाँ, आकार वर्तनी। उससे पहले और एक गुण था, बताओ बेटा क्या हो सकता है, और धातु क्या कह सकते हैं? धातुएं सामान्यतः सामान्यतः कठोर होती है। हाँ बिल्कुल, सामान्यतः कठोर होती है, वेरी गुड। ठीक है ना, धातु चमकदार होती हैं, कठोर होती हैं, उनको पीट करके पतली चादर बनाया जा सकता है, जिसको आगाध वर्जनीय कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्या था बेटा? ऊर्जा और विद्युत का सुचालक होता है। वेरी गुड, ऊर्जा और विद्युत का सुचालक होता है। ऊर्जा का भी और विद्युत का सुचालक होता है, अच्छे चालक माने जाते हैं, है ना? ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या था? इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है बेटा, है ना? तन्यता का गुण मैंने बताया था कि इनको यदि हम खींचा जाए तो पतली तार कितनी बना, 1 ग्राम सोने से लगभग 3 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। तो ये भी एक प्रकार का तन्यता का गुण होता है ना? तन्यता का मतलब, वैसे तन्य कहा जाता है, जैसे रबड़ को हम खींचते हैं ना तो लंबा होता है, ये तन्यता का गुण हुआ बेटा। रबड़ को जब खींचते हैं तो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, तो इसी गुण को हम तन्यता, तो ऐसे गुण इन धातुओं में भी पाया जाता है ना? ऊष्मा विद्युत का सुचालक होती है। और क्या, एक पॉइंट बच गया, इनमें ध्वनिक गुण होता है बेटा, है ना? इनका क्या होता है, ध्वनिक गुण पाया जाता है। ध्वनिक गुण का मतलब होता है, यदि हम किसी अन्य वस्तु से इनको टकराते हैं तो इनमें ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है ना, क्या होता है इनमें? ध्वनि उत्पन्न होती है, इसी को कहा जाता है ध्वनि। क्या कहते हैं इसको? ध्वनि गुण कहा जाता है। ठीक हो गया, ये है ध्वनि गुण। इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत उच्च होता है। मैंने बताया था गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत उच्च होते हैं। तो ये कुछ गुण थे उसके। अब दूसरा है, कुछ महत्वपूर्ण अपवाद थे और तथ्य थे। क्या क्या थे बेटा? धातुओं के महत्वपूर्ण तथ्य और अपवाद क्या थे? कुछ याद है? सो, सोने तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्धक धातुएं हैं। हाँ बिल्कुल, सोना और चांदी क्या है, सबसे ज्यादा आघातवर्धी धातु है। जो सोना होती है और चांदी होती है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय, आघातवर्धी धातु होती है ना? यानी कि इन पर हम आघात पहुंचाएंगे, ये सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है ना? दूसरा क्या था बेटा? सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो, सिल्वर और कॉपर क्या माना जाता है, ऊष्मा का अच्छे चालक माने जाते हैं। और यदि हम देखेंगे, धातुओं का जो गलनांक होता है अधिक होता है, लेकिन दो धातुएं थी जिनका गलनांक बहुत कम होता था। कौन कौन सी थी? कौन कौन सी थी बेटा दो धातुएं? गैलियम और सीजियम। बिल्कुल, गैलियम और सीजियम दो धातुएं ऐसी थी जिनको हम हथेली में रख करके क्या कर सकते हैं, पिघला सकते हैं। तो दो धातुएं ऐसी हैं, कौन कौन सी धातुएं हैं बेटा जो हथेली पे रखकर पिघल जाती हैं? गैलियम और सीजियम। ठीक है ना, इसको हमें ध्यान रखना। तो एक तो गैलियम थी और दूसरी सीजियम थी। और और क्या था बेटा इसमें, अपवाद के रूप में क्या था? बताओ, अपवाद के रूप में क्या था? किसी को मालूम है? एक अपवाद था जो द्रव अवस्था में रहता है, कौन रहता है ऐसे कुछ? बताओ जल्दी। मरकरी। बिल्कुल, मरकरी एक ऐसी धातु थी जो क्या होता था, देखो, यदि हम देखेंगे तो मरकरी जो ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर क्या मानी जाती है, क्या मानी जाती है, द्रव अवस्था में। गर्भावस्था में। बिल्कुल, मरकरी एक ऐसी धातु है जो क्या होगी, द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के ताप पर। ठीक है ना? तो ये क्या है, ये ये अपवाद है। जबकि धातुएं क्या होती हैं, धातुओं को देखो बेटा, तो धातुएं क्या मानी जाती है,
धातु तो कठोर होती हैं, ठोस अवस्था में होती हैं, है ना? लेकिन ये द्रव अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? द्रव अवस्था में। मरकरी क्या है? धातु। मैंने कल कहा था कि सीजियम का आप लोगों को प्रतीक बताना है। गैलियम का तुम्हें बता दिया था, सीजियम का कितने लोगों ने ढूंढा किताब? आवर्त सारणी में कम से कम 50 तत्व आपको याद हो जाने चाहिए, है ना? गैलियम बताया था बेटा, इसका प्रतीक बताया था जी। सीजियम का प्रतीक क्या होता है? ढूंढा आप लोगों ने? नहीं ढूंढा। सीजियम का होता है बेटा सी एस, सीजियम। गैलियम और सीजियम, ठीक है ना? ये जो दो धातुएं हैं। और मरकरी का प्रतीक क्या होता है बेटा? मरकरी का, Hg। वेरी गुड। मरकरी का होता है एच जी। ये मरकरी है ना? मरकरी का जो प्रतीक है वो एच जी। ठीक हो गया? ये आ गया। आयोडीन क्या है बेटा? आयोडीन अधातु है। धातु नहीं बल्कि क्या है? अधातु है। और फिर भी ये चमकीली है। ये अपवाद है। अधातु तो चमकदार नहीं होते ना, धातु होते चमकदार। लेकिन ये अधातु होते हुए भी आयोडीन क्या है? अधातु होते हुए भी चमकीला है। आयोडीन किस में मिलता है? जनरली सुना होगा। आयोडीन कहाँ मिलता है? नमक में मिलता है। अधिकांश नमक में डाला जाता है इसको, है ना? जो पिसा हुआ नमक है आयोडीन। क्या होता है इससे, वो बाद में बताएंगे। मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि क्षारीय धातु जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, इनका प्रतीक बताओ बेटा। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। लिथियम का प्रतीक? हाँ, Li। हाँ लिथियम का एल हो गया। वेरी नाइस। सोडियम का क्या होता है? Na Na। और पोटेशियम का? K के। ये प्रतीक भी याद रखने है ना, प्रतीक चिन्ह हमेशा याद रखने। केमिस्ट्री तो रिएक्शन बेस्ड है ना? तो यहाँ पर देखो, क्षारीय धातु लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, इतनी मुलायम होती है कि इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। बाकी धातुएं तो कठोर होती है। तो ये अपवाद है। ये भी अपवाद है, एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन है ना? इनको, इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। ठीक है ना? रिवीजन हो रहा है हमारा। दूसरा देखो बेटा, कार्बन के अपर रूप होते हैं बेटा। अपर रूप को बोलते हैं एलोट्रॉप्स, इंग्लिश में बोलते हैं एलोट्रॉप्स, है ना? देखो, कार्बन अधातु विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। जैसे प्रत्येक रूप को हम क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। हीरा, यदि हम कार्बन का अपर रूप क्या है? हीरा है और ग्रेफाइट है। तो हीरा कार्बन का अपर रूप, एक अपर रूप है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरा क्या है बेटा? सबसे कठोर प्रारूप माना जाता है, अपर रूप माना जाता है। किसका? कार्बन का। हीरा भी कार्बन है। कार्बन जानते हैं आप लोग? कार्बन का जो रूप होंगे, हीरा जो है कार्बन का अपर, एक अपर रूप है और सबसे कठोर पदार्थ है। याद रखने की लाइन, ये लाइन याद रखनी। ठीक है ना? इसका, देखो, इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। हीरे का जो गलनांक और क्वथनांक क्या है? बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपर रूप है ग्रेफाइट, और ये विद्युत का सुचालक माना जाता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक। कार्बन का प्रतीक क्या होता है बेटा? हाँ? इसने कुछ बोला, रीता ने कुछ बोला, सुनाई नहीं दिया बेटा मैंने। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? कार्बन को हम किससे दिखाते हैं? कार्बन, C। सी। हाँ, सी दिखाते हैं। ठीक है? कार्बन को दिखाते हैं बेटा सी। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक तो याद होना चाहिए। Sir 6 बिल्कुल, वेरी गुड। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। ठीक है ना? क्या होगा? 6 होता है बेटा इसका कार्बन परमाणु। ठीक है? ये तो हम बोलते भी हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, ये सब बोलते हैं हम तो, है ना? पीरियोडिक टेबल तो हम बोलते हैं।
इस प्रकार से इस कार्बन का परमाणु क्रमांक होगा 6। ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम इसको इस अगला चैप्टर इसी पर बेस्ड है पूरा, कार्बन पे, है ना। इसके अपर रूप भी हैं। अब अधातु क्या होते हैं बेटा, कल हम बात करने वाले थे अधातु पर, आज हम इस पर पूरी बात करेंगे। अधातु तो ठीक जैसे हमारे पास धातु है, उसके जो विपरीत है वो अधातु। धातुओं के जो विपरीत होता है उसको हम कब बोलते हैं, अधातु। तो लगभग देखो क्या क्या चीजें हो सकती है। तो देखो ये अधिकांश जो है, ये क्या होंगे, अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं, ठीक है ना। यदि क्या करती हैं, जितनी भी हमारे पास अधातुएं हैं वो क्या करती हैं, ऑक्साइड प्रदान करती हैं, जो जल में घुल करके अम्ल बनाती है। और यदि जल में घुल गए तो वो क्या बना देगी, अम्ल बना देगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास सल्फर है, सल्फर एक अधातु है, और इसको हमने क्या किया, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बना देती है, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, ये उदाहरण के तौर पे। और जो सल्फर डाइऑक्साइड को जल में मिलाएंगे तो ये मालूम क्या हो करेगा, ये हमारे पास बना देगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO। देखो जल में घुल करके क्या बना देता है, एसिड बना देता है ना। तो ये क्या है बेटा हमारे पास, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, अधातु। अधातु ये हमेशा पहले क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है, और यदि हम जल में डाल दें उसको तो क्या बना देगी, अम्ल बना देगी। अम्ल क्या होता है, अम्ल क्या हो बेटा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। वेरी गुड। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये बीच बीच में हम ऐसे पूछते रहेंगे, याद भी रहने से। स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, है ना। एक एक दो अम्ल का नाम बता दो, खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है ना। ये याद रखना। ये एक दो फॉर्मूले बताने हैं अम्ल के, कौन कौन से हो सकते हैं हम, HCl, वेरी गुड। और इसका नाम क्या था, H2 एच, H2SO4 हाँ H2SO4, हाँ दिव्या ने बताया, वेरी गुड। H2SO4 इसका नाम क्या है, H2SO4 का नाम क्या है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। और ऊपर वाले का नाम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक तीसरा अम्ल बता दो, और चौथा मैं बताऊंगा, बताओ बेटा उसका फॉर्मूला बताना, तीसरा अम्ल। HNO3, हाँ HNO3 इसका नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड। वेरी गुड, नाइट्रिक एसिड, है ना। ये तीन एसिड हो गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। एक और सूत्र बताना है किसी अम्ल का, कौन सा अम्ल होगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, आता है या नहीं आता, चलो कोई बात नहीं। एक अम्ल मैं बता देता हूँ, वो है एसिटिक एसिड, CH3COOH, ये दुर्बल अम्ल है बेटा। बाकी प्रबल है लेकिन ये दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड। ये बाकी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये कहलाता है वीक एसिड। जैसे सिरका होता है ना, सिरका, सिरका आप लोगों ने देखा होगा, सिरका चाउमीन में डालते हैं सिरका, हाँ डालते हैं सिरका चाउमीन में। तो ये जो एस्टिक एसिड है, ये एस्टिक एसिड का जो 5%, यानी कि इसमें केवल जो 5% सॉल्यूशन होगा H2O का, वो हमारे पास सिरका होता है। मतलब ये मान के चलो कि एस्टिक एसिड ही एक प्रकार का सिरका है ना। तो क्या होंगे, अधिकांश जो अधातुएं हैं बेटा, वो क्या करती हैं, ऑक्साइड प्रदान करती हैं और जल में घुलनशील होते हैं। यदि हम आवर्त सारणी में देखेंगे तो आवर्त सारणी में इस तरफ है बेटा, सारे हमारे दाहिनी ओर होते हैं। जब हम आगे आवर्त सारणी पढ़ रहे होंगे, तत्वों को पढ़ रहे होंगे, तो तब उस समय हम जान पाएंगे किधर किधर वो अधातुएं रहती हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा, ब्रोमीन ऐसी अधातु है, देखो अब क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इसमें बच्चे गड़बड़ी करते हैं। ब्रोमीन, यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन, ब्रोमीन का प्रतीक क्या है बेटा, किसी को पता, Br बिल्कुल वेरी गुड।
Br होता है ना, B कैपिटल होगा और R छोटा होगा, ब्रोमीन, ये है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव में हो द्रव अवस्था में होती है ना, ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। ब्रोमीन क्या है? द्रव होती है, ये ध्यान रखना। जैसे वहां मरकरी धातु होते हुए भी द्रव था, ऐसे ब्रोमीन भी क्या है? अधातु होते हुए भी द्रव है। ठीक है, ये याद रखना, ये अधातु है बेटा। माना आपसे पूछा जाए कौन सी अधातु द्रव अवस्था में रहती, तो अधातु याद रहेगा तो तब ब्रोमीन लिखना है। तब क्या लिखोगे? ब्रोमीन। और यदि पूछेगा कौन सी धातु द्रव अवस्था में रहती, तो तब Hg। ये धातु है और ब्रोमीन अधातु है, जो दोनों द्रव अवस्था में रहती है। पर आपको ध्यान रखना होगा धातु है या अधातु है। नेक्स्ट है बेटा, अब धातुओं के कुछ रासायनिक गुण है। वैसे तो हम लगभग पढ़ चुके हैं इनको, पर फिर भी हमें पढ़ना है। हमने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं धातुओं की हमारे पास रासायनिक गुण। देखो बेटा, देखो धातुओं का वायु में दहन, हमने एक धातु को जला के दिखाया था। कौन सी धातु जलाई थी बेटा लैब में? जिससे सफेद चूर्ण प्राप्त हुआ था। मैग्नीशियम रिबन। बिल्कुल, बिल्कुल मैग्नीशियम की बात है ना। वो रिबन के फॉर्मेट में था, लेकिन हमने उसको जलाया, है ना। तो ये कहता है धातुओं के दहन से धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? धातु ऑक्साइड, है ना। अब देखो, जैसे वहां पे हमने जलाया था किसको? इसको। देखो यहाँ पर हम क्या जला रहे हैं? कॉपर। Cu क्या है? कॉपर है ना। कॉपर जलाने में क्या होता है? हमेशा ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है। ये Cu है, टू मॉलिक्यूल क्या, टू एटम क्या लेंगे? कॉपर के लेंगे। इसको ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे, ऑक्सीजन के साथ जलने पर ये क्या बना देगा? CuO। इसको बोलते हैं कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। दूसरा Al है। Al किसका प्रतीक बेटा है? किसका प्रतीक है Al? एल्यूमिनियम। बिल्कुल, वेरी गुड, एल्यूमिनियम है ना। एल्यूमिनियम हमारे पास है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को भी हम जलाते हैं और ये बना देता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। इसका नाम क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो धातुओं को जलाने पर हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं? ऑक्साइड प्राप्त हो रहे हैं, है ना। ये अलग अलग जो धातुएं हमने जलाई, मैग्नीशियम तो हमने पहले जला दिया था, है ना। देखो बेटा, उसके बाद है धातुओं की जो ऑक्साइड है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। ये कैसे है बेटा? क्षारीय। क्षार, क्षार क्या होते हैं? क्या होते हैं? कड़वे। हाँ, कसैले होते हैं। और क्या होता है? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और क्या होता है? ये जल में घुलनशील भी होते हैं। क्षारक और क्षार में अंतर है ना। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, है ना। सभी क्षारक क्या नहीं होते हैं? जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। अब देखो बेटा, ये कह रहा है कि जैसे देखो धातु ऑक्साइड जो है ना, कैसे प्रकृति है इनकी? क्षारीय प्रकृति। ये जो बने हमें हमारे पास ये क्षारीय प्रकृति। यदि हम इनके साथ अम्ल मिलाएंगे तो ये लवण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लवण। ये लाइन याद रखनी कि जैसे हम इनमें अम्ल मिलाएंगे तो ये क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे। ठीक है ना। तो ये क्षारीय प्रकृति की। इनमें पानी मिलाएंगे ना, थोड़ा हल्का पानी डाल देंगे तो ये क्षार क्षार की तरह भांति व्यवहार करें। ठीक है ना, जैसे क्षार होता है। ठीक है, हमने मिला के भी देखा। जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, Mg दिया था और उसके साथ O2 के साथ रिएक्शन करवाई थी, तो हमारे पास MgO बना था। फिर हमने क्या किया इसको? इसमें शायद पानी मिलाया थोड़ा सा। पानी मिलाने के बाद हमने लिटमस पेपर से चेक किया, तो इसने क्या किया था? नीले लिटमस को लाल किया था कि लाल को नीला किया था? लाल को नीला किया, क्योंकि सारे प्रकृति का था, है ना। अब उसके बाद देखो, उसके बाद आता है बेटा उभयधर्मी ऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है।
उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। उभयधर्मी ऑक्साइड, इसमें क्या होगा, ऐसे धातु ऑक्साइड होंगे जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण बना। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर रहे हैं और क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर रहे हैं। ठीक है ना, किसके साथ कर रहे हैं? अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर रहे हैं और क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर रहे हैं। उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है ना? हमारे पास ऐसे धातु ऑक्साइड है जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगा। अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है ना? एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है बेटा, ये यहाँ पर नहीं होगा, ये यहाँ पर होगा इसका। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है क्योंकि ये अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है और क्षारक के साथ भी अभिक्रिया करता है और लवण और जल प्राप्त होते हैं। दोनों में क्या होगा? लवण और जल प्राप्त होता है। और इसको कहा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या कहते हैं इसको? उभयधर्मी ऑक्साइड। इसका मतलब जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तब भी बनेगा। ये Al2O3 का नाम क्या होता है बेटा? Al2O3 का नाम क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या नाम होता है इसका? एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये पूछा जाएगा बेटा बोर्ड एग्जाम में कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं और उससे संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड हमारे पास क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगा और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करेगा और इन दोनों से क्या होगा? लवण भी बनेगा और जल भी बनेगा। ये लवण भी बनाएगा और जल भी बनाएगा। ये है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो पहले अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल HCl लेते हैं। HCl का नाम क्या था बेटा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बिल्कुल, HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। Al2O3 का नाम क्या है? Al का नाम क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। नहीं, क्लोराइड का है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हाँ बिल्कुल, एल्युमिनियम ऑक्साइड में क्लोराइड तब होता है जब AlCl3 होता है। AlCl3, ये देखो एल्युमिनियम हो गया और क्लोराइड ही हो गया। ऐसे ऐसे याद करना है ना। तो हमने लिया एल्युमिनियम ऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल HCl की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाएगा? देखो यहाँ पर बनेगा 2 मॉलिक्यूल AlCl3। ये AlCl3 का नाम क्या है? AlCl3 का नाम क्या है? बोलो, कैसे नाम पढ़ते हैं? ये क्या है यहाँ पर? ये क्या है बेटा? बता साक्षी, क्या है ये? एल्यूमिनियम और ये आगे क्या है? क्लोराइड। हाँ, तो ये तो है। क्या नाम बोला उसका? जल्दीबाजी नहीं करनी, जल्दीबाजी तुमने जल्दीबाजी की यहाँ, है ना? ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ऑक्सीजन लगा हुआ ऑक्साइड। ये एल्युमिनियम क्लोराइड है, क्लोराइड लगा हुआ। जल्दीबाजी कर दी थी, कोई बात नहीं, वेरी गुड। ठीक है ना? तो बेटा आप लोगों को ऐसे कठिन नहीं है कुछ, बस आपको सीखना है। देखो यहाँ पर इसको बोलते हैं एल्युमिनियम, Al को, और ये हो गया ऑक्सीजन को ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो फॉर्मूला याद रखना है, क्या होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड का? Al2O3, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 6 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे। ये क्या बना देगा? 2 मॉलिक्यूल बनाएगा AlCl3, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, प्लस क्या बनेगा? 3 मॉलिक्यूल H2O, वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? ऐसे देखो, ये तो अम्ल के साथ अभिक्रिया है, अभी क्षार के साथ भी करता है, इसीलिए तो उभयधर्मी ऑक्साइड है। Al2O3 ने क्या किया? क्षार के साथ। इसका नाम क्या था बेटा? ये NaOH का नाम। इसका नाम क्या था? NaOH का नाम क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड।
बिल्कुल, वेरी गुड। अन्य बच्चों को बताना बेटा, है ना? NaOH का नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कंचन भी जुड़ी है, बता बेटा ये क्या बोला इसने इसका नाम? कंचन बता। आयुष तुम बताओ बेटा। सोडियम हाइड्रोक्साइड। जी बिल्कुल, देखो यहाँ पर जो Na है ना बेटा, Na को हम बोलते हैं सोडियम और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना, जहां पर भी Na है और OH है उसको हम क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है? वैष्णवी समझ में आ रहा है बेटा? वैष्णवी को समझ में आया? वैष्णवी बताओ बेटा, क्या क्या नाम बताया? NaOH का नाम क्या बताया? वैष्णवी, NaOH का नाम क्या बताया? ऑक्साइड, क्या है फिर बोलो? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। वेरी गुड, ठीक है ना? इस प्रकार से हम क्या करते हैं बेटा, देखो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बहुत सारे हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ Na है, Na को हमने सोडियम बोला और OH को हाइड्रोक्साइड बोला। अब अन्य भी हो सकते हैं, जैसे हमारे पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना? तो पोटेशियम होता है, के होता है और OH होता है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना? अन्य भी है। तो देखो इसका, जैसे इसका नाम देखेंगे CaOH का होल ट्वाइस, तो Ca को क्या बोलते हैं? क्या पढ़ते हैं इसको? Ca को, और फिर OH को क्या पढ़ते हैं? Ca को पढ़ा जाता है, बोलो Ca को क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम, हाँ, और OH को क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल सिंपल। देखो तो सारी चीजें हमें याद रखनी है। देखो इसको कैल्शियम पढ़ते हैं, इसको OH को हाइड्रोक्साइड, तो फॉर्मूले हमें याद करने की जरूरत नहीं है ना? देखो ये हमने एल्युमिनियम ऑक्साइड लिया, ये वाला एल्युमिनियम ऑक्साइड है, और जब हम एल्युमिनियम ऑक्साइड पर हम क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा बेटा सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनेगा? सोडियम एल्यूमिनेट। याद रखना, सोडियम एल्यूमिनेट बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हमारे पास, सोडियम एल्यूमिनेट, है ना? सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है? और यहां पर जो आएगा, देखो सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला ये है NaAlO2। NaAlO2, ये है सोडियम एल्यूमिनेट। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है? तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है, ये सोडियम एल्यूमिनेट हो जाए। तो किसके साथ रिएक्शन करवाई? अब कॉन्सेप्ट क्या है? जो कॉन्सेप्ट होता है बेटा, मेन कॉन्सेप्ट ये है, ये ध्यान रखना आपको, कि जैसे उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? अब याद ये रखना है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसी धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्राप्त प्रदान करते हैं, ठीक है? वो उभयधर्मी ऑक्साइड, अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर रहे हैं, क्षारक के साथ। तो वैसे ही हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड है। देखो दोनों एल्युमिनियम ऑक्साइड है, पहले उसने अम्ल के साथ अभिक्रिया की, फिर क्षारक के साथ अभिक्रिया की, ठीक है? और देखो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया उसने? एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया, और इसके साथ क्षारक के साथ सोडियम एल्यूमिनेट बनाया, ठीक है? और क्या हुआ? जल और साथ साथ में दोनों जल मॉलिक्यूल निकले। सोडियम एल्यूमिनेट क्या है बेटा? सोडियम एल्यूमिनेट एक प्रकार का लवण है। क्या है? लवण। अभी तक तो आप सिंपल सिंपल चीजें पढ़ रही थी, अब थोड़ा कठिन कठिन चीजें आने लग गई, है ना? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना? अधिकांश, देखो ये कह रहा है कि अधिकांश धातु ऑक्साइड, जो धातु ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड जल में विलेय होते हैं। जितने भी हमारे पास धातु ऑक्साइड है वो जल में विलेय होते हैं, है ना? तो देखो जैसे, अब इसका नाम क्या होगा? देखो Na2O का नाम क्या होना चाहिए? ये तुम बताओगे मुझे, कौन बच्चा बताएगा? Na2O, अपने दिमाग लगाना, क्या है? क्या नाम होना चाहिए इसका? गलतियां होंगी सोडियम बेटा। ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड। बिल्कुल, वेरी गुड। देखो यहाँ ये सोडियम था, Na को हम सोडियम बोलते हैं, और जहाँ ऑक्सीजन होगा वो सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा। वेरी गुड, है ना? यहाँ पर K2O है, इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड नहीं बेटा, गड़बड़ हो गया, तो आधा ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया।
कोई बात नहीं, अच्छा बताया तुमने, है ना? लेकिन कोई दिक्कत नहीं। पोटेशियम ऑक्साइड। हाँ, हाँ, ये इसका नाम होगा पोटेशियम, इसका नाम पोटेशियम, और ऑक्सीजन लगा है तो ऑक्साइड। देखो हाइड्रोक्साइड तब आएगा जैसे हमने Na और OH, इसको पढ़ते हैं हम सोडियम, और OH को क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर Na2O है, तो यहाँ सोडियम इसको पढ़ा, और ऑक्सीजन को ऑक्साइड, ये सोडियम और ऑक्साइड। इनको हम बताएंगे 2 क्यों जुड़ा है, 1 क्यों जुड़ा है, ये अलग अलग जुड़ते हैं, है ना? तो देखो बेटा, जब हम क्या करते हैं, इनकी जो ऑक्साइड्स है, धातु के ऑक्साइड है, जैसे Na2O है, K2O है, इसके साथ जब जल मिलाएंगे तो ये हमारे पास बनता है NaOH बनता है। और NaOH का नाम क्या बताया था मैंने अभी? बताओ बेटा, क्या क्या नाम है होगा इसका? NaOH का नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल, अन्य बच्चों को बताना बेटा, है ना? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बोलते रहना, कोई दिक्कत नहीं, है ना? इस 4 बच्चे एक साथ बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, है ना? आपको याद होगा। अच्छा, ये देखो, जब हमने अब रिएक्शनें भी सीखनी है, ये रिएक्शन अभिक्रियाएं हैं, ठीक है ना? इनमें देखोगे तो हमारे पास है सोडियम ऑक्साइड Na2O, हमने क्या करवाया इस पर? जल की अभिक्रिया करवाई, H2O की रिएक्शन करवाई, ठीक है ना? और जल की अभिक्रिया करवाने से क्या बना? ये बना हमारे पास NaOH, ठीक है ना? ये ऐसे जुड़ जाता है इसके साथ, है ना? 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे NaOH, ये मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ऐसे बेटा पोटेशियम ऑक्साइड है, K2O है, जब हम इसकी जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये मतलब मालूम क्या बना देता है? 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। Very good। अब यहाँ पर देखो, ये कहता है, जो तो अधिकांश जो धातु होते हैं, धातु ऑक्साइड होते हैं, जल में विलीन होते हैं, जल में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। जितने भी धातु ऑक्साइड है, ये जल में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। ध्यान रखना, जल में घुल जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जल में घुल गए और इन्होंने क्या बनाया? क्षार बनाते हैं। तो ये कहता है कि पोटेशियम और सोडियम जैसी धातु, कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। सोडियम को यदि हम खुला रखेंगे, बेटा ध्यान रखना, सोडियम को क्या करेंगे? खुला रखेंगे तो ये क्या करता? हवा से भी अभिक्रिया कर लेता है, आग पकड़ लेगा। तो रखेंगे कहाँ है इसको? इसको रखेंगे कहाँ? यदि खुले में छोड़ दिया तो ये आग पकड़ लेता है, तो कहाँ रखेंगे इसको? हमारे यहाँ सोडियम होता है, बहुत विस्फोट करता है ये। बताओ कहाँ रखेंगे इसको? मैंने खुले में रखा है इसको, ये आग पकड़ेगा, तो कहाँ रखना चाहिए इसको? इसके लिए विशेष ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए, रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन ऑयल या किरोसिन ऑयल में रखा जाता है। किरोसिन ऑयल को बोलते हैं बेटा मिट्टी का तेल, है ना? इसको क्या किया जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। केवल मिट्टी का तेल से अभिक्रिया नहीं करता, बाकी सबसे अभिक्रिया करता है। वायु से अभिक्रिया करता है, जल से अभिक्रिया करता है, ये सब चीजों से। इसलिए कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, जैसे प्रयोग दिखाते हैं बच्चों को, यहाँ पे पानी लिया थोड़ा सा, और इसमें छोटा सा टुकड़ा क्या करते हैं? सोडियम डाल देते हैं, तो सोडियम इससे अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। ये बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, डालते ही जो है अभिक्रिया करने लगेगा। यदि आपने जरा थोड़ा बड़ा पीस डाल दिया तो विस्फोट भी हो सकता है, आग भी लग सकती है ना? ये आग भी लग सकती है। तो इससे सोडियम का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं। तो देखो सोडियम, जैसे हम क्या करेंगे सोडियम के साथ, जल का सूत्र क्या होता है? पानी का, पानी का सूत्र बताओ बेटा। H2O. वेरी गुड, वेरी गुड, कंचन ने बताया H2O। पानी का जो सूत्र होता है वो H2O होता है ना? और जैसे सोडियम क्या करेगा? पानी के साथ अभिक्रिया करेगा, मालूम क्या बनाएगा? ये बना देगा NaOH, और प्लस इसमें निकलेगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, हमने हाइड्रोजन गैस बनाई है लैब में, बनाई थी ना? बनाई थी बेटा हाइड्रोजन गैस। अरे हमने प्रैक्टिकल रूम में हाइड्रोजन गैस बनाई थी या नहीं बनाई थी? हाँ या ना बताओ। यस सर, बनाई थी। बनाई थी। क्या क्या हुआ था उसमें? फिर क्या क्या हमने चेक? आग ले गई इस हाइड्रोजन गैस के पास?
माचिस की तीली ले गई तो जला था वो, कैसे आवाज की थी उसने? ये तुम लोगों के साथ प्रैक्टिकल करवाया था या नहीं करवाया था? जल्दी बताओ। शायद नहीं करवाया। चलो आज करेंगे इसको, है ना? देखो बेटा, हम सोडियम नहीं लेंगे, सोडियम के साथ और धातुएं होते हैं हमारे पास। हमने किया था वैसे, जैसे हमने क्या लिया था यहाँ पर, जिंक लिया था, और जिंक के साथ हमने HCl की रिएक्शन करवाई थी, और यहाँ बना था ZnCl2 बना था, और प्लस हाइड्रोजन गैस निकली थी। और इस हाइड्रोजन गैस को हमने क्या किया था बेटा, पानी के अंदर से पास करवाया था, और फिर उसके ऊपर माचिस की तिल्ली जलाई थी, तो फट फट की आवाज के साथ जल रहा था। ऐसा कुछ हुआ था? हाँ नहीं बताओ तो। हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था सर। हाँ, तो बताना था ना आप लोगों ने, आप बोल ही नहीं रहे मुझे। मैं सोच रहा हूँ मैंने इंटर वालों को बताया होगा। ठीक है, इस प्रकार से देखो, तो यहाँ इसी टाइप से सोडियम क्या होता है बेटा, सोडियम हम लेंगे और सोडियम पर हम जल की अभिक्रिया करवाएंगे, तो ये बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कि सोडियम को हम ऐसे नहीं जला सकते, वो बहुत विस्फोटक पदार्थ होता है, आग पकड़ लेता है ना? वो पानी में भी आग लगा देता है, पानी में आग लगने वाली। ठीक है, इसलिए ये बहुत सक्रिय तत्व है। तो ये कहता है देखो, सोडियम और पोटेशियम, एक तो सोडियम हो गया Na, और पोटेशियम हो गया K, ये दोनों क्या है, बहुत क्रियाशील है ना? और एक खुले में रखने पर आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इनको सुरक्षित रखने के लिए इनको किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा इसमें एनोडीकरण। ये एनोडीकरण क्या हुआ? इसमें क्या होता है कि एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो होती है ना, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। ध्यान रखना, एनोडीकरण क्या हुआ? जो एल्युमिनियम है हमारे पास, है ना, उस पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने, उस पर क्या बनानी? मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। तो एनोडीकरण में क्या होगा? ठीक है, वो जो एल्युमिनियम होगा, इस एल्युमिनियम पर एक ऑक्साइड की एक परत जमा हो जाती है, ऐसे करके यहाँ जमा हो, एल्युमिनियम पर क्या हो जाएगी, किसकी परत होगी? ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी, तो इसको बोलेंगे एनोडीकरण, है ना? एनोडिंग। देखो, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, ये तो अभी हमने रिएक्शन करवाई थी। के क्या है बेटा यहाँ पर? के को क्या बोलते हैं? वैष्णवी बताइए, के को क्या बोलते हैं बेटा? के का नाम क्या है? माइक ऑन करके बताना है। के को क्या पढ़ते हैं? अभी बताया था जस्ट मैंने, के को क्या पढ़ते हैं? वैष्णवी बता बेटा, के को हम क्या पढ़ते हैं? जैसे Na को क्या पढ़ते हैं, के को क्या पढ़ते हैं? आरुषि ने की बताओ बेटा। के को पोटेशियम, Na को सोडियम। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? के को हम बोलते हैं पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम बोलते हैं के को, और Na को बोलते हैं सोडियम। Na को क्या बोलते हैं? सोडियम। कंचन बता दो बेटा, के को क्या पढ़ते हैं हम? पोटेशियम। बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है ना? के को हम पोटेशियम पढ़ते हैं, और Na को हम सोडियम पढ़ते हैं। ठीक है, जब इसमें ये ध्यान रखना बेटा, जब हमें कुछ जवाब देना हो तो माइक ऑन करना है, और जब जवाब नहीं देना है फिर उसके बाद माइक को ऑफ कर देना है ना? ध्यान रखना, बाकी टाइम माइक ऑफ रहेगा, और जब हमें जवाब देना है तो उस समय ऑन करना है। ठीक है ना? इसलिए आप लोगों को ऐसे भी करना है, वो सीखना है माइक ऑन ऑफ करना तुरंत। ठीक है ना? जैसे आप माइक ऑफ कर दो, ठीक है, उसमें क्लिक करके माइक ऑफ रखना है, और जब बोलना हो तो माइक ऑन करना है, नहीं तो माइक से अन्य आवाजें भी आती साइड में, है ना? क्लियर? ऐसे करना, तो ये सीखना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो पोटेशियम क्या है बेटा? देखो यहाँ पर के क्या है? पोटेशियम है। पोटेशियम पर जब हम H2O की रिएक्शन करवाते हैं, H2O जो सूत्र है बेटा, जो हम पानी पीते हैं, तो H2O पानी का सूत्र है, और ये क्या बना देता है? टू मॉलिक्यूल KOH बना देता है। KOH का नाम क्या है बेटा? KOH का दीप्या बताएगी, दीप्या। दीप्या दो है सर जुड़ी हुई है, दोनों दीप्या जुड़ी हुई है क्या?
दोनों बताओ बेटा, दोनों दिव्या बताओ। KOH का नाम क्या है? अभी तो बताया। K का नाम क्या है? आयुष। के का नाम पोटेशियम है। और OH को पूरा हम नाम क्या, OH को क्या पढ़ते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल, यहाँ पर वेरी गुड, कंचन भी बता रही है ना। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, KOH है, तो ये K का मतलब हो गया पोटेशियम और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, तो इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया है बेटा, धातुओं के साथ जल की अभिक्रिया है। ठीक है, आज हम इतने रखेंगे।